का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। ओम शांति। स्वस्थिति वो परिस्थितियों को पार करने का एक वंडरफुल साधन है जो बाबा ने कल बताया था। बाबा की वाणी में बार बार कहा, बच्चे व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। जैसे बाबा इतना प्यार से बच्चों को मिलते समय पूछ रहा था और एक आश रख रहा था कि अब तो मेरे बच्चों का ये अभ्यास होना ही चाहिए। जब चाहो, जहाँ चाहे, जिस समय चाहे हम अपनी बुद्धि को लगा सके, इतना अभ्यास बच्चों में होना चाहिए। बाबा ने कहा, जब भट्ठी में आते हो मधुबन में, तब ये स्वतः अनुभव रहता है। चलते फिरते भी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव सब करते हैं, सब शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा ने कहा, यही अनुभव, ये अभ्यास का अनुभव वहाँ भी जहाँ आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आप सर्विस पर हो, उस स्थान पर भी ये अभ्यास बना रहे। इसके लिए 2-4 बार बाबा ने कहा बारी बारी उसकी प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करते जाएंगे और प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तो वो चीज़ आदत बन जाएगी। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति वो एक हमारी आदत बन जाएगी। और बाबा ने इतना अच्छी तरह से समझाया, जब कोई चीज़ की आदत बन जाती है और ये अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अभ्यास जब आदत बन जाएगा तो कहाँ भी इस अनुभव को आगे बढ़ा सकते हो। बाबा ने एक आश व्यक्त की, अब समय आ गया है बच्चे, इस अव्यक्त स्थिति के अनुभव को और आगे बढ़ाते जाओ। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे लौकिक में कोई चीज़ की आदत होती है तो न चाहते हुए भी स्वतः वो अपनी तरफ खींचती हैं और बार बार अपनी तरफ ध्यान खिंचवाती हैं, क्योंकि आदत है और हम न चाहते हुए उस आदत से अनुभव में लाते हैं और वही चीज़ करते रहते हैं। बाबा ने कहा, अगर इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव की आदत अगर ऐसे हो जाए तो आप सेवाओं में और हर कार्य में अच्छी सफलता पा सकते हो।
लेकिन बाबा ने उलना भी दिया। इतनी समझ होते हुए, इतनी प्रैक्टिस होते हुए भी बच्चे कहते बाबा अभी भी कमजोरी आती है। क्यों कमजोरी आती है? जब पूछते हैं क्रोध आता है, अभी कोमलपना आता है, तो अभी भी ये आदत है। क्यों? जब बुरी चीज की आदत इतनी पक्की हो गई है, बाबा ने कहा, और आप न चाहते हुए, समझ होती हुई भी अगर उस आदत में पक्के हो गए हो, ऐसे इस अव्यक्त स्थिति को, अभ्यास को बनाने की आदत को इतना पक्की कर लो ना। बाबा ने कहा ये हो जाएगा। जब बुरे की आदत इतनी पक्की है और कर सकते हो, न चाहते हुए भी वो आ जाती हैं, आदत के वशीभूत हो जाते हो, तो फिर ये आदत को और अभ्यास में लाओ। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना वो प्रैक्टिकल होता जाएगा। आगे बाबा ने कहा जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव प्रैक्टिकल में चलते फिरते करते जाएंगे, तो एक पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस हो जाती है वो एक नेचुरल नेचर बन जाती है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी, समझा दी कि वो नेचुरल नेचर हो जाती हैं। और जब नेचुरल नेचर हो जाती हैं तो फिर स्वतः ही उस चीज़ का अनुभव करते हैं। तो बुरी चीज़ का नेचुरल नेचर हो गया है। बाबा ने कहा ऐसे ये अच्छी चीज़, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव नेचुरल नेचर बन जाएगी। तो बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। आगे बाबा ने कहा था अगर ये अव्यक्त फरिश्ता स्थिति की आदत पक्की हो जाएगी तो आप अदालत से बच जाएंगे। अगर ये नेचुरल नेचर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। अभी आपके कारण रुकी हुई हैं। बाबा ने कहा सामना करने वाले मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज आकर के क्या करे? प्रकृति तो तैयार है, अभी पर्दा खुलने में देरी क्यों? इसीलिए तो देरी है। बाबा ने कहा अभी भी मेरे बच्चे पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंधियों में इतने फंसे हुए हैं और इसीलिए पर्दा खुला नहीं है। बाबा ने कहा जितना हो सके इस अभ्यास को ऐसे बढ़ाते जाओ जो अदालत से बच जाओ और नेचुरल नेचर आपकी बन जाए और वो अभ्यास इतना पक्का हो जाए जो बाबा जो कहते हैं, बाबा जो चाहते हैं, उस अभ्यास को और आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा की वो बात थी, स्वस्थिति इतनी मजबूत हो जो कैसी भी परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं और पास करने का साधन ये स्वस्थिति है। फिर बाबा कुमारों से मिला और कुमारों से मिलते हुए बाबा ने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया कि जितना हो सके आप कुमार हो, इसीलिए बहुत कमाल कर सकते हो। तो आज की बाबा की जो वाणी है जो हम पढ़ने वाले हैं 13 मार्च 71 की वाणी है। अव्यक्त बाप दादा बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां, बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हो, सुनते जाए और अपने आप को देखते जाए। अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई न कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाए। बाबा के सामने शक्ति सेना होंगी तो बाबा ने स्पेशल कहा जो शक्ति सेना समझती हैं कि हम सर्व बंधन मुक्त हैं वो हाथ उठाए। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। बाबा ने कहा सेवा के कारण कहीं रुकना पड़े, किसी से संबंध रखना पड़े, वो कोई बंधन नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन सचमुच स्वयं के जो बंधन है वो खत्म हुए हैं। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त हो,
सिर्फ निमित्त मात्र सेवा के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। फिर से पढ़ती हूँ। बाबा ने कहा, ऐसे समझते हो कि अपने रूप से तो बंधन मुक्त हैं, लेकिन निमित्त मात्र सेवा के कारण इस शरीर में कर्तव्य करने के लिए बैठे हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया था। जिन्होंने हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी, संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में भी थोड़े समय के लिए परेशानी, उसका थोड़ा भी लेस मात्र अनुभव करते हैं व उसे भी परे हो गए हो। बाबा ने पहले हाथ उठवाया, मेजॉरिटी हाथ उठाया, फिर बाबा पूछ रहा है कि अभी भी संकल्प मात्र भी संकल्प में या परिस्थितियों के अधीन थोड़े समय के लिए लेश मात्र भी परेशानियों का अनुभव करते हो या उससे परे अनुभव करते हो। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात संकल्पों के वश नहीं होंगे। अंडरलाइन। जब बंधन मुक्त हैं तो, बंधन मुक्त की परफेक्ट परिभाषा बाबा ने बताई, बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। बाबा की डेफिनेशन देखा, संकल्प व्यर्थ नहीं होंगे, कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश नहीं होंगे। परिस्थिति माना कोई भी प्रकार की समस्या या छोटे मोटे आने वाले विघ्न, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होंगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं। बाबा ने 4 परिभाषा बताई। कौन सी? वो व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे, उसका पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश नहीं होंगे और परिस्थितियों को सामना करने की उसके पास संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वो चेक करे, ऐसे हैं तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। अभी बाबा कहता, इन बंधनों में भी बंधे हुए हो ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होंगी? जो बंधन मुक्त होगा वो सदैव योग युक्त होगा। अंडरलाइन। जो बंधन मुक्त होगा वो सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा होगा? बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाबा ने कहा जो योगी होगा उसमें मुख्य गुण कौन सा होगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण कौन सा होगा? एक तो बाबा ने कह दिया जो बंधन मुक्त होगा वही तो योग युक्त होगा। और ऐसे योगी का मुख्य लक्षण, जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी। मुख्य लक्षण, जितना योगी उतना सर्व के सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी उतना उसको सहयोग अवश्य प्राप्त होता। वो खुद भी सहयोग देंगे और औरों का सहयोग भी उसको मिलेगा। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अगर सर्व का सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो ना। बीज से कनेक्शन अर्थात स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त होता।
क्यों योगी को सहयोग मिलता? क्योंकि योगी का कनेक्शन बीज से होता है और बीज से कनेक्शन होने के कारण स्नेह मिलता है और स्नेह होने के कारण रिटर्न सहयोग प्राप्त होता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला, बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। अंडरलाइन, कैसे उसको फल प्राप्त होता है? जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी हैं उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। स्थूल वृक्ष से फल प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? ठीक उसी तरह पत्ते पत्ते को पानी नहीं पिलाना पड़ता है। ठीक उसी तरह जो योगी होता है उनको एक एक से योग नहीं लगाने की आवश्यकता, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण, एक बीज अर्थात बाबा, एक बीज अर्थात बाबा बिंदु, बीज होने के कारण, कनेक्शन उनसे होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। कौन सा कनेक्शन? बीज से हमारा कनेक्शन अटूट रहे, उसका ध्यान रखना। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने से पूछो कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर मुझे सहयोग रूपी फल प्राप्त करना है तो बाबा ने कहा मैं कैसा और कितना योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। बाबा कितना ध्यान खिंचवा रहे हैं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है कितना भी कोई कोशिश करे। परंतु बीज से माना एक बाप से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह कभी हो नहीं सकता। फिर से बाबा ध्यान खिंचवा रहा है कि अगर बाबा से कनेक्शन नहीं और सहयोग लेने के लिए औरों से हमारा कनेक्शन ठीक है, अच्छा है, तो कोई सहयोग या संपूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन बीज से अगर हमारा अटेंशन है कनेक्शन का तो औरों का सहयोग मिलेगा। इसीलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन। सर्व का सहयोग लेने के लिए और सर्व का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक ही पुरुषार्थ है, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। एक से योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। ये भी थोड़ा मदद करे, ये भी थोड़ा सहयोग दे, एक एक से मेहनत करने की आशा समाप्त हो जाएगी और मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है। बाबा हम बच्चों की मेहनत को नहीं देख सकता, इसलिए शॉर्टकट रास्ता बताता है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त तो होंगे। आगे है ना बंधन मुक्त की निशानी, बाबा ने कह दिया अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त तो जरूर होंगे। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है, सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता, तो ऐसी शक्ति स्वरूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा क्या? बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है। फिर से ध्यान दिलाती हूँ, बंधन मुक्त बनने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना बहुत बहुत जरूरी है। और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त
बन ही जाते हो तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया। बाबा कहता सहज सहज करते भी कितना समय लग गया। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई ना, कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है। बाबा ने कहा अब समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस अब तो शरीर में रहते हुए निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है। अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया हुआ है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे तो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। ये जो शरीर मिला है वो निमित्त आधार है, तो अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? पहले तो आधार मूर्त बनना है, अधीन नहीं, फिर उद्धार मूर्त बनना है। लेकिन बाबा ने कहा जो स्वयं अधीन है वो औरों का क्या उद्धार करेंगे? इसीलिए सर्विस की सफलता भी इतनी मिलती है जितनी अधीनता से परे हर एक हैं। हम जितना स्वयं अधीनता से परे हैं उतना ही सेवाओं की सफलता मिलती है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना, चाहे स्वयं की सफलता, स्वयं के पुरुषार्थ की या सेवाओं में सफलता, सर्व प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है तो सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो। कौन सी स्थिति? उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, सफलता मूर्त। अधीनता से परे स्थिति बनानी है तो दो शब्द याद रखो जिसे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वह कौन से दो शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज कैच कर सकते हो ना, वैसे कोई भी संकल्प में क्या है वह भी कैच कर सकेंगे। फिर से पढ़ती हूँ, जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज कैच कर सकते हो ना, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच कर सकेंगे। कब? जब बंधन मुक्त होंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो ना, इसलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द कौन सा? एक साक्षी और दूसरा साथी। बाबा ने कहा ना दो शब्द याद रखो तो अधीनता से परे हो जाएंगे। एक साक्षी, दो साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। पहले क्या करना है? साथी को बाबा मेरा साथी है, साथी को सदैव साथ रखो। और दूसरा क्या करना? साक्षी बनकर हर एक कर्म करना। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिकल में लाओ तो बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। अब तो देखो बाबा, हमारी बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। जब सर्वशक्तिमान साथ हैं तो उनके साथ सर्व शक्तियाँ हमारे साथ ही होती है। इसीलिए बाबा को साथी बनाकर रखे। और जब साक्षी बनकर रहते हैं या चलते हैं तो कोई भी बंधन में फंसते नहीं, इसलिए बंधन मुक्त अवस्था जल्दी हो जाती। तो बंधन मुक्त हुए ना, इसके लिए दो शब्द सदैव याद रखना, साथी और साक्षी। वह योग है, वह सहयोग है। साथी अर्थात योग और साक्षी अर्थात सहयोग। दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बाबा पूछ रहा है। बिल्कुल बंधन मुक्त हो करके साक्षीपन में निमित्त मात्र। बाबा कितनी बार याद करा रहा है, बिल्कुल बंधन मुक्त हो करके साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। बाबा अभ्यास करा रहे हैं। अभी इस बारी
अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप टीचर्स लोग को सहज है ना। टीचर्स को विशेष सहज क्यों? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन निमित्त है, समझा। टीचर्स है ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों का ये संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं, इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं, तो सहज होगा ना। और गोप लोगों को, माना भाइयों को, डबल जिम्मेवारी है, इसीलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ती है हटाने की। बाकी है ही जो निमित्त बने हुए, तो उन्हों के लिए सहज है ना। आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है? बाबा सबको कह रहे हैं, जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज हैं, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात है, इसीलिए कि उन्हों के सामने सदैव कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता। बाबा ने कहा बहनों के लिए सहज है क्योंकि निमित्त है ही, गोपों के लिए भी ये जिम्मेवारी है, युद्ध करना पड़ता हटाने की, और माताओं के लिए प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए और सहज है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसीलिए सहज नहीं भासता। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इसे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार कर लिया तो बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल हो जाता। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। तो जो वरदान के अधिकारी बन जाते वह किसी के अधीन नहीं होते। लास्ट बाबा कह रहा है, जो वरदान के अधिकारी बन जाते वो किसी के अधीन नहीं होते, समझा। तो अब अधीनता समाप्त और अधिकार शुरू। अधीनता समाप्त और अधिकार शुरू। जब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए, बाबा ने कह दिया कभी भी अधीनता का संकल्प भी न आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की है, जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। स्नेह और शक्ति जब समान है तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है ना। शूरवीर कभी किसी से घबराते नहीं है, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। शूरवीर कभी नहीं घबराते, शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया है, सदैव वही सामने रखना। और आज जो 2 शब्द सुनाए, कौन से 2 शब्द? सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है और हर कर्म करते हुए मुझे साक्षी होकर के करना है। वो 2 शब्द सुनाए ना, वो सदैव याद रखना। अच्छा, ओम शांति। बंधन मुक्त आत्मा की बाबा ने निशानी सुनाई। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते।
बाबा पास तुम्हारे रहना, पास तुम्हारे रहना। खातिर आप बाबा परम धाम से आए, हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या